मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बाय निट्स। दोस्तों, इंग्लिश में बात करना, इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, इवन हिंदी से भी ज़्यादा आसान है अगर हम उसे नेचुरल वे में यूज़ करना सीख जाएं तो। होता क्या है दोस्तों, हम इंग्लिश को हमेशा याद करने की कोशिश करते हैं सेंटेंसेस के रूप में, ग्रामर के रूप में, इसलिए हमेशा हम नेचुरल इंग्लिश से दूर रहते हैं। हम इंग्लिश बोल तो पाते हैं पर सिर्फ उतनी जितनी हमने याद की। मेरा चैनल बनाने का मोटिव दोस्तों यही है कि हर वो इंसान अच्छे से परफेक्ट वे में इंग्लिश बोल पाए जिसका सपना है कि मैं एक दिन परफेक्ट इंग्लिश बोलूँगा। दोस्तों, मैं आपको बस एक छोटा सा सोल्यूशन बताना चाहता हूँ। अगर आपको हिंदी बोलना और हिंदी पढ़ना आता है तो आपके लिए इंग्लिश में बात करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बस आप सही तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, आप मेरी वीडियोस को देखिए, रेगुलरली टिप्स को फॉलो कीजिए, उनको अपनी लाइफ में यूज़ करना शुरू करिए, फिर देखिए आप कैसे इजीली नेचुरल इंग्लिश बोल पाते हैं। उसके बाद भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपकी 100% हेल्प करूँगा दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसकी कोई फीस आपको नहीं पे करनी है। बस मेरा मोटिव क्या है कि हर एक इंसान परफेक्ट इंग्लिश और नेचुरल इंग्लिश बोलना सीख जाए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की बात करते हैं। आज मैं आपके लिए एक एक्शन शीट लेके आया हूं जिसका यूज़ सबसे ज़्यादा हम लोग प्रेजेंट टाइम में करते हैं, और उसका यूज़ सीखने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपके लिए उसको यूज़ करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। ऑलरेडी मैं काफ़ी सारी वीडियोस एक्शन शीट से बना चुका हूं दोस्तों, उनको नेचुरल वे में कैसे यूज़ करना है, वो क्या होती है। अगर वो वीडियोस आपसे मिस हो गई हैं, प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ से वो वीडियो आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ बिगेन टू इन डिफरेंट वेज। दोस्तों, बिगेन टू क्या होता है, इसको कहाँ हमें यूज़ करना है, कैसे इसे नेचुरल वे में यूज़ करना है, आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों बिगेन टू होता क्या है। बिगन टू मीन्स वो एक्सप्रेशन या वो हिंदी के सेंटेंसेस जो लगा, लगी या शुरू किया वर्ड पे आके एंड हो रहे हो। जैसे मैं जाने लगा, वो नाचने लगी, मैंने बोलना शुरू किया। अगर आप इन एक्सप्रेशंस के लास्ट में देखें तो ये जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं वो लगा, लगी या शुरू किया वर्ड पे आके एंड हो रहे हैं। तो जब भी कोई एक्सप्रेशन आपका इन वर्ड्स पे आके एंड हो रहा हो तो वहाँ पे आप बिगेन टू वर्ड का इस्तेमाल करेंगे या बिगेन टू एक्शन शीट का इस्तेमाल करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है दोस्तों, सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद बिगेन टू, उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट दोस्तों जो एक्टिव है, यहाँ पे आप ही, शी, नेम, आई, यू, देवी किसी का भी यूज कर सकते हैं, सबके साथ आप बिगेन टू यूज कर सकते हैं जो एक्टिव है। उसके बाद दोस्तों बिगेन टू, अगर आपका एक्सप्रेशन लगा या लगी या शुरू किया वर्ड पे आके एंड हो रहा है तो आप वहाँ पे बिगेन टू लगा देंगे, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसको हम वर्ब बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, जो सेंटेंस के लास्ट में बच गया वो ऑब्जेक्ट। कुर्सी, पंखा, मेज, ये सब ऑब्जेक्ट्स में काउंट होते हैं। चलिए कुछ एक्सप्रेशन से इनको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैं एक एक्सप्रेशन बोलूँ, वह खेलने लगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप वह खेलने लगा बोलिए या उसने खेलना शुरू किया बोलिए, एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि कभी हमें इंग्लिश को याद नहीं करना चाहिए। अगर आप नेचुरल एक्सप्रेशन को समझेंगे तो ये बहुत ईजी है। मीन्स कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जो पास में आपने स्टार्ट की या शुरू की, उसके लिए हम बिगिन टू का इस्तेमाल करते हैं। बस ये छोटा सा एक्सप्रेशन अपने माइंड में नेचुरली रख लीजिए, इसको याद करने की आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, बस इतना सा एक्सप्रेशन माइंड में रखिए कि जो भी पास की एक्टिविटी आपने शुरू की पास में जाके, तो वहां पे आप बिगिन टू लगा देंगे। जैसे मैंने बोला वह खेलने लगा या उसने खेलना शुरू किया। अब वह की इंग्लिश है दोस्तों यहाँ पे ही, हमने यहाँ ही लगाया। अगर ऐसे आप फीमेल मान रहे तो हम यहाँ शी लगा दीजिएगा। लगा यहाँ पे लास्ट में हमारे आ रहा है तो हम यहाँ पे बिगेन टू का इस्तेमाल करेंगे। और खेलने की इंग्लिश होती है दोस्तों प्ले, तो कंप्लीटली हम इसको कैसे बोलेंगे, ही बिगेन टू प्ले। वह खेलने लगा तो ही बिगेन टू प्ले। ठीक है दोस्तों, अगर इसी एक्सप्रेशन को हम नेगेटिव फॉर्म में लेके जाए, अब हमेशा माइंड में रखिए, जरूरी तो नहीं है कि आपको हमेशा सिर्फ सिंपल फॉर्मेट में इनका इस्तेमाल करना होगा या सिर्फ इसी एक्सप्रेशन को आप हर जगह यूज करेंगे। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप इसे नेचुरल वे में समझे। इसका एक्सप्रेशन हमने सिंपल वे में तो समझ लिया कि ही बिगेन टू प्ले। अगर इसी एक्सप्रेशन को मैं नेगेटिव फॉर्म में लेके जाए, यानी कि मान लीजिए आप बिगेन टू को नेगेटिव फॉर्म में बोलना चाह रहे हैं, इसी एक्सप्रेशन को हम ऐसे बोलें, वह नहीं खेलने लगा, तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे दोस्तों। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जब भी आप सिंपल के अलावा किसी भी एक्सप्रेशन को नेगेटिव में लेके जाते हैं पास्ट से रिलेटेड, तो वहां पे हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। ये टेंस की वीडियो हमने दोस्तों क्लियर किया था। इनके हिसाब से टेंसेस वाली वीडियो मिस हो गई है, डिड वाली वीडियो मिस हो गई है, तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहां से वो डिड की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम सबसे पहले इसमें एक डिड का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ हम डिड लगा देंगे। और दोस्तों डिड के साथ कभी भी हम सेकंड या थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बिगेन जो है वो सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म बिगेन, बिगेन, बिगन। आपने अगर फॉर्म्स वाली वीडियो देखी होगी तो आपको ये जरूर पता होगा। तो दोस्तों बिगिन की फर्स्ट फॉर्म को हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे जब हम इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे बिगिन, तो यहाँ पे हम बिगिन की जगह पे बिगिन कर देंगे। तो इसको हम कंप्लीटली कैसे बोलेंगे, वह नहीं खेलने लगा तो ही डिड नॉट बिगिन टू प्ले।
ठीक है दोस्तों। तो दो चीजें हमें ऐड करनी है, याद रखिएगा, दो चीजें हमें नेगेटिव सेंटेंस में ऐड करनी है। अगर आप सिंपल एक्सप्रेशन बोल रहे हैं तो सीधा सीधा बोलिए ही बिगेन टू प्ले। जब आप इसे किसी भी और फॉर्मेट में लेके जाते हैं, किसी और एक्सप्रेशन में लेके जाते हैं, तो दो काम आपको करने हैं। एक तो आप डिड को इसमें ऐड कर देंगे और दूसरा बिगिन का फर्स्ट फॉर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे बिगिन। ठीक है दोस्तों, कंप्लीटली हम कैसे बोलेंगे, ही डिड नॉट बिगिन टू प्ले। अगर इसी एक्सप्रेशन को मैं थर्ड फॉर्मेट में ले जाके बोलूं, क्या वह खेलने लगा, और दोस्तों कोई भी सेंटेंस, कोई भी एक्सप्रेशन अगर क्या वर्ड से शुरू होता है तो वहां पे हमें उसमें जो भी आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको सबसे आगे लेके आना होता है। तो हम इसको डिड को आगे लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा डिड ही बिगिन टू प्ले। ठीक दोस्तों, क्या वह खेलने लगा, तो डिड ही बिगिन टू प्ले। और दोस्तों उसके बाद WH फैमिली, जहां बहुत सारी चॉइसेस है, याद करने की हमें जरूरत नहीं है। WH फैमिली का जो भी वर्ड आप यूज करना चाहें वो आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कब का इस्तेमाल किया, वह कब खेलने लगा। अब दोस्तों WH फैमिली में क्या करना होता है, जो भी आप WH फैमिली का वर्ड यूज कर रहे हैं बस उसकी इंग्लिश आगे लेके आ जाइए। तो हमने यहाँ कब का इस्तेमाल किया तो हम वैन को सबसे आगे लेके आ जाएंगे। तो वह कब खेलने लगा, तो वैन डिड ही बिगिन टू प्ले। ठीक है दोस्तों, वह कब खेलने लगा, तो वैन डिड ही बिगिन टू प्ले। अगर मान लीजिए कब की जगह मैं यहाँ कहाँ लगाना चाहता, मैंने कहा वह कहाँ खेलने लगा, तो कहाँ की इंग्लिश होती है दोस्तों वेयर। आप वेयर को आगे लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा वेयर डिड ही बिगिन टू प्ले। अगर इसको हम ऐसे बोलें दोस्तों, वह कैसे खेलने लगा, कैसे की इंग्लिश होती है हाउ, तो हाउ को आप आगे लेके आ जाएंगे तो हाउ डिड ही बिगिन टू प्ले। दोस्तों बहुत सिंपल है, अगर आप इसकी जो नेचुरल सिचुएशन है उसको समझ जाए, याद करने की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं। इसमें आप क्यों भी लगा सकते हैं, वह क्यों खेलने लगा तो वाई डिड ही बिगिन टू प्ले। दोस्तों वो आपका माइंड जो भी आपको इंडिकेट कर रहा है, एक्सप्रेशन की दोस्तों कोई लिमिट नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी इंग्लिश को याद मत कीजिए। अगर आप सोचे कि सेंटेंसेस को याद करके मैं नेचुरल इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगा, दोस्तों वो कभी नहीं होगा। मेरा मोटिव क्या है कि आप चीजों को रेगुलर बेसिस पे और नेचुरल बेसिस पे यूज करना सीख पाए, ताकि आपको कभी किसी पे डिपेंड ना होने पड़े। और याद रखिए, अगर आपको हिंदी बोलना आता है और हिंदी लिखना आता है तो आपके लिए इंग्लिश बोलना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है दोस्तों, वो भी नेचुरल वे में। कॉन्फिडेंस रखिए, उनको रेगुलरली यूज कीजिए। तो ये 6 तरीके थे जिससे मैंने आपको बिगिन टू का यूज समझाया, जिससे आप अलग अलग 6 तरह के एक्सप्रेशन में इसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सप्रेशन है दोस्तों जहां आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में इसको यूज करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं इसको हम लोग प्रैक्टिस कैसे करनी है। अभी तो हमने सिर्फ रूल को समझा कि हमें बिगिन टू को डिफरेंट एक्सप्रेशंस में कैसे यूज करना है। सेकंड स्टेप में दोस्तों क्या करना है, फिर वही सिंपल, आपको एक रजिस्टर लेना है, उसके छोटे छोटे एग्जांपल अलग अलग एक्सप्रेशंस में लिखने, पहले हिंदी में, उसके बाद उसे इंग्लिश में लिखिए। जैसे मैंने लिखा वह खेलने लगा, आप यहां लिख दीजिए वह जाने लगा, तो ही बिगेन टू गो। वह नहीं जाने लगा तो ही डिड नॉट बिगिन टू गो। क्या वह जाने लगा, तो डिड ही बिगिन टू गो। ठीक है दोस्तों, वो आपका माइंड कि आप क्या एक्सप्रेशन देना चाहते हैं उनको याद मत कीजिए, ये जस्ट एग्जांपल्स हैं। आप खुद सोचिए, अपने माइंड को यूज कीजिए दोस्तों, वो बहुत पावरफुल है। तो उसकी पावर को पहचानिए, अपने टैलेंट को पहचानिए, उसको यूज करना शुरू कीजिए। फिर देखिए कुछ ही समय में आपको लगेगा कि हाँ मैं भी टैलेंटेड हूं और मैं भी इंग्लिश को नेचुरल वे में बोल सकता हूं। जब आप इनके छोटे छोटे एक्सप्रेशन रजिस्टर पे लिख के देख लें और आपको लगे राइटिंग में मैं करेक्टली लिख पा रहा हूं, अलग अलग एक्सप्रेशंस को बदल बदल कर, यहाँ पे वह की जगह पे तुम लगा सकते हैं, मैं लगा सकते हैं, यहाँ पे आना जाना खाना पीना कुछ भी जो आप चाहें उसको चेंज करिए और छोटे छोटे एक्सप्रेशन लिखिए। जब आपको लिखे कि राइटिंग में ये ठीक हो गया, फिर इसको छोटे छोटे एक्सप्रेशन को बोलना शुरू कीजिए और इतना तेज कि आपको अपनी आवाज सुनाई दे। छोटे छोटे एग्जांपल लीजिए, जैसे लिखा वह खेलने लगा, तो वह खेलने लगा ही बिगेन टू प्ले। ठीक दोस्तों, इसको लाउडली बोलिए ताकि आपको अपनी आवाज सुनाई दे और फ्लुएंटली बोलिए, इसको जोड़कर बोलिए। कैसे फ्लुएंटली बोलना होता है उसके लिए भी मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। ऑलरेडी मैं काफी सारी वीडियोस बना चुका हूं जिसमें नेचुरल तरीके से इंग्लिश बोलना आप सीख सकते हैं। इनकेस वो वीडियोस आपसे मिस हो गई है तो आप प्लीज आई बटन पे क्लिक कीजिएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको काफी सारी वीडियोस वहां मिलेंगी, उनको देखिए और जानिए कैसे नेचुरल इंग्लिश को आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो छोटे छोटे एक्सप्रेशन आपको इनके बोलने शुरू करने, अलग अलग एक्सप्रेशंस में एक्सप्रेशन को बदलिए और छोटे छोटे एक्सप्रेशन बोलिए। तुम जाने लगे, यू बिगिन टू गो, तुम नहीं जाने लगे, यू डिड नॉट बिगिन टू गो। इस तरह से जब आपको लगे कि बोलने में भी ठीक हो गया, राइटिंग में भी ठीक हो गया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ बिगिन टू का यूज मैं समझ गया, उसके बाद फाइनल स्टेज में यानी कि फाइनल स्टेप में इसको लेके आइए और इसको डेली बेसिस लाइफ में यूज करना शुरू कीजिए दोस्तों। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश हम क्यों सीख रहे हैं दोस्तों, ताकि हम सोसाइटी में, फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ उनको यूज कर पाए। बस यहीं पे हम चूक जाते हैं, हम इंग्लिश ग्रामर को रट लेते हैं, सेंटेंसेस को रट लेते हैं और जब उनको यूज करने की बारी आती है हम वहां पे उसको इग्नोर कर देते हैं कि नहीं मैं बोलूंगा तो गलत ना हो जाए, सही ना हो जाए। बस दोस्तों वही आके आपसे चूक होती है। आपने जब इसका यूज समझ लिया तो फाइनली इसको यूज करना भी शुरू कीजिए। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप मुझसे शेयर कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा।
ठीक है दोस्तों, तो करना क्या है आपको, जब भी आपको उसको बोलने का मौका मिले डेली बेसिस लाइफ में उसको डेली यूज कीजिए बिगिन टू को। कैसे, कोई आपसे पूछे, आपका फ्रेंड आपके पास है, उसने कहा यार कल क्या हुआ था, आपने बोला यार कुछ नहीं, एक लड़का गली में आया और वो चिल्लाने लगा। ठीक है दोस्तों, तो आप बस उतना एक्सप्रेशन इंग्लिश में दे दीजिए, कुछ नहीं यार एक लड़का गली में आया और ही बिगेन टू शाउट। अब दोस्तों इसमें बताइए टफ क्या था, टफ सिर्फ इतना था कि मेरा मन होना चाहिए कि मैं वहां इंग्लिश का इस्तेमाल करूं बिना ये सोचे कि कोई मुझ पे हंसेगा। दोस्तों लोग स्टार्टिंग में जरूर आपकी शायद फन करें, आपके साथ मजाक उड़ाएं, पर थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि वही लोग आपको सल्यूट भी करेंगे कि हाँ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। बस उसके लिए दोस्तों हिम्मत चाहिए कि हम अपने कॉन्फिडेंस को शो कर पाए। तो आई होप सो दोस्तों आप समझ गए होंगे कैसे इनको डेली बेसिस लाइफ में यूज करना है। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर इसको लिख के देखिए, फिर छोटे छोटे सेंटेंसेस की बोल के प्रैक्टिस कीजिए, और जब आपको लगे कि सब कुछ ठीक हो गया फिर इसको डेली बेसिस लाइफ में यूज करना शुरू कर दीजिए। तो आई होप सो दोस्तों आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ में आप इसको शेयर जरूर करेंगे ताकि वो लोग भी अच्छे से अपनी इंग्लिश को बोल पाएं दोस्तों, और उनकी इंग्लिश भी परफेक्ट हो जाए। ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो और आप सारे तरीके जान पाएं कि कैसे नेचुरल इंग्लिश को बोल सकते हैं। अभी आपको स्क्रीन पे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा होगा, उस पर जस्ट क्लिक कीजिए, वहां से चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपकी 100% हेल्प करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आप नेचुरल वे में इंग्लिश बोल सकते हैं दोस्तों। तो आई होप सो आप मेरी टिप्स को जरूर फॉलो करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।